जय हिंद साथियों। आज हम केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो होने वाला है उसमें लगा हुआ है और आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन कवर कर पाओगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा और पूरा डेटा जो मैंने लिखा है वो आपके करीब करीब काम का ही है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है 2-3 बार और बाद में इसके क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सीवीसी। ठीक है, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आपको इसी बार आरपीसी स्कूल लेक्चरर बन के दिखाना है सबको और जोश और जज्बा और जुनून हमेशा अपने साथ रखना है। और आज हम पढ़ रहे हैं सीवीसी। तो सीवीसी का सबसे पहले उद्देश्य पूछा जाता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का उद्देश्य क्या है। प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन आपके समझ में आ गई तो आपको पता चल जाएगा इसका काम क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, एक तो प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना सीवीसी का क्या है, उद्देश्य। फिर ये कौन से मंत्रालय का अंतर्गत आता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है। तो ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, डीओपीटी है ना, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी किसी एग्जाम में पूछ रखा है। फिर ये सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है ये, सलाहकारी संस्था है सीवीसी। कैसी संस्था है, सलाहकारी संस्था है, लेकिन व्यवहार में ये बाध्यकारी भी है। क्योंकि बाध्यकारी इसलिए है, सरकार इसकी रिपोर्ट इसलिए मानती है, अगर नहीं मानती है तो उसको संसद में जवाब देना पड़ता है। इसलिए ये कैसी संस्था है, ये बाध्यकारी संस्था भी मानी जाती है, यानी व्यवहार में बाध्यकारी है। वैसे ये कैसी है, टेक्निकल रूप से ये सलाहकारी निकाय है। कैसी निकाय है, सलाहकारी निकाय है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, फिर अगला देखो, ये स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है। कैसी निकाय है, ये स्वतंत्र निकाय है और स्वायत्त निकाय है और इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ये भारत के किसी भी कोने में किसी को भी समन भेज सकता है, बुला सकता है, नोटिस दे सकता है। तो इसे दीवानी न्यायालय की क्या है, शक्तियां प्राप्त है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सीवीसी के कुछ एक्ट बने हैं, तो एक्टों को भी आपके ध्यान में रखना है। सीधा क्वेश्चन आ जाए कि एक्ट कौन सा नहीं है इससे संबंधित। तो एक सीवीसी एक्ट बना 2003 में, जब इसे वैधानिक मान्यता दी गई तब ये एक्ट बना था, सीवीसी एक्ट 2003 में। फिर सीवीसी कर्मचारी नियम बने थे 2007 में, फिर बने थे 2017 में। ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर सीवीसी शिकायत एवं जांच प्रक्रिया विनियम बने थे 2021 में। तो ये चारों हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं है, तो एक को हटा देंगे। तो आपको ये सारे ध्यान में रखने हैं। वापस देखो एक बार सीवीसी, इसका उद्देश्य क्या है, प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सलाहकारी संस्था है, लेकिन व्यवहार में बाध्यकारी है। बाध्यकारी क्यों है, अगर इसकी सलाह नहीं मानेंगे तो संसद में सरकार को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए ये व्यवहार में बाध्यकारी है। ये स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। फिर सीवीसी एक्ट 2003, सीवीसी कर्मचारी नियम 2007 एवं 2017, सीवीसी शिकायत एवं जांच प्रक्रिया विनियम 2021। तो ये आपको थोड़े थोड़े ध्यान में रखने हैं। फिर क्या है देखो, ये क्या काम करती है, सीवीसी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की क्या करती है, जांच करती है। और ये जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है। और ये जांच किसके तहत करती है, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988 के तहत ये जांच करती है सीवीसी। किसके तहत, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988। ठीक है साथियों, तो ये जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था, लेकिन इसकी खुद की कोई जांच एजेंसी नहीं होती है। हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिर आगे देखो, सरदार पटेल जिन्होंने भारत का एकीकरण किया था, उनकी याद में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। पूछ रहे किसकी याद में मनाया जाता है, सरदार पटेल की याद में मनाया जाता है। जिस सप्ताह में 31 अक्टूबर आता है, उसी दिन को काउंट करके हुए उसी वीक में ये सप्ताह मनाया जाता है। फिर 2025 की थीम आपसे पूछ ले, 2025 की थीम क्या थी इस जागरूकता सप्ताह की, सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। तो ये आपको थीम ध्यान में रखनी है, थीम इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2025 अगर आप 26 में पढ़ रहे हो, 27 में पढ़ रहे हो, तो 31 अक्टूबर अभी है नहीं, तो 26 में तो आपको ये 25 वाली थीम ही याद रखनी है। ठीक है साथियों, फिर आगे देखो, इसका गठन का उल्लेख धारा 3 में है। ठीक है, तो सीवीसी एक्ट बना ना 2003, उसकी धारा 3 में इसके गठन के बारे में है। तो इसका गठन 11 फरवरी 1964 में हुआ। कब हुआ, 11 फरवरी 1964 में।
के संथानम समिति की सिफारिश पर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। एक तो मुख्य और 2 अन्य होते हैं, तो इसका संगठन है ये। फिर शुरू में ये कार्यकारी निकाय था। कैसा निकाय था ये? सीवीसी कार्यकारी निकाय था। ये कार्यकारी ऑर्डर से बना था, लेकिन बाद में कब 11 सितंबर 2003 को इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। कैसा दर्जा दिया गया? सांविधिक दर्जा दिया गया। ठीक है, संसद में कानून पारित कर दिया गया, तो ये कैसा बन गया? वैधानिक बन गया, सांविधिक बन गया। लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। ठीक है साथियों। फिर इसका मुख्यालय पूछ लें, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है मुख्यालय? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखते हैं हम इसके बारे में। फिर इसकी नियुक्ति की बात आती है, तो इसकी नियुक्ति का उल्लेख धारा 4 में है। ठीक है, गठन धारा 3 में और नियुक्ति धारा 4 में। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्त की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वो क्या अपने मन से करता है? अपने मन से नहीं करता है। 3 सदस्यीय की एक चयन समिति होती है जो सिफारिश करती है। उनकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। इसमें देखो, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री इनमें होते हैं। इन समिति में ये तीनों मिलकर सिफारिश करते हैं। फिर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। फिर इनकी सेवा शर्तें, सेवा शर्तों का उल्लेख धारा 5 में है। कौन सी धारा में? धारा 5 में सीवीसी की सेवा शर्तों को लेकर, सेवा शर्तों में कार्यकाल, त्याग पत्र, हटाएंगे कैसे, वेतन भत्ते कहाँ से मिलेंगे आदि का उल्लेख धारा 5 में है। फिर इनके कार्यकाल की बात आती है, तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो इनका कार्यकाल है, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को, शपथ भी राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो वो किसी आदमी को नियुक्त करता है शपथ दिलाने के लिए। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इनको हटाना है, हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। कैसे? अगर सिद्ध कदाचार के आधार पर इन पे कोई आरोप लगे तो ऐसी, यानी सुप्रीम कोर्ट पहले इनकी जांच करेगा, फिर इनको हटाया जाएगा। अगर दिवालिया हो गया, मानसिक पागल है, तो राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है। ठीक है साथियों, और धारा 6 की प्रक्रिया के अनुसार हटाएगा। अब पूछ लें, मुख्य सतर्कता आयोग या अन्य सतर्कता आयोग को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख सीवीसी की कौन सी धारा में? तो धारा 6 में इनका उल्लेख है। फिर वेतन भत्ते, मुख्य सतर्कता आयुक्त को यूपीएससी के अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है, वे अन्य सतर्कता आयुक्त को यूपीएससी के सदस्यों के समान वेतन मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर सेवा शर्तें, सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकार में ये कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर इनकी कार्य क्या है? कार्यों का उल्लेख धारा 8 में मिलता है। कहाँ मिलता है इनके कार्यों का उल्लेख? धारा 8 में। यानी इनके क्या कार्य है? मेन कार्य बता दूं मैं 2-3, बाकी आप कर लोगे, क्योंकि अगर आपने टॉपिक समझ लिया तो आप कार्य अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही कर लोगे। ठीक है, पहला कार्य केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना। यानी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी किसी भी तरह का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उस मामलों की क्या करेगा? ये जांच करेगा। लेकिन क्या इसकी खुद की जांच एजेंसी नहीं होती है। ठीक है ना, वे केंद्र की सारी कंपनियों की जांच कर सकता है। कोई भी केंद्र की कंपनी है उसकी क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। सीवीसी स्वयं अपनी कोई जांच एजेंसी नहीं रखता, इसकी खुद की जांच एजेंसी नहीं है। ये जांच के लिए सीबीआई पर निर्भर रहता है। यानी इसको कोई जांच करवानी है, किस पर डिपेंड है? ये सीबीआई पर। ठीक है, या संबंधित मंत्रालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों पर, या संबंधित जो मंत्रालय है उनके जो मुख्य अधिकारी है उन पर डिपेंड रहता है, उनसे ये जांच करवाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सीवीसी केवल एक निरीक्षण यानी सुपरवाइजरी निकाय है, ना कि प्रत्यक्ष जांच यानी इन्वेस्टिगेटिव निकाय नहीं है। सिर्फ ये निरीक्षण कर सकता है, प्रत्यक्ष जांच ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी खुद की कोई जांच एजेंसी नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार वापस देख ले इसको, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। उद्देश्य प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सलाहकारी निकाय लेकिन व्यवहार में बाध्यकारी, क्योंकि अगर नहीं माने तो संसद में सरकार को जवाब देना पड़ता है। स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। सीवीसी एक्ट 2003, सीवीसी कर्मचारी नियम 2007 और 17, सीवीसी शिकायत एवं जांच प्रक्रिया नियम 2021, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली सर्व संस्था है। किसके तहत? भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988 के तहत। सरदार पटेल की याद में हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है,
और वो सप्ताह जिस सप्ताह में 31 अक्टूबर में आता है, 31 अक्टूबर आता है उस टाइम 2025 की थीम पूछ ले, सत्यनिष्ठा से, सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। फिर इसका गठन धारा 3 में मिलता है। गठन 11 फरवरी 1964 के संतानम समिति की सिफारिश पर। सदस्य 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। शुरू में कार्यकारी था। 11 सितंबर 2003 को इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली है। नियुक्ति धारा 4 के तहत राष्ट्रपति करता है एक चयन समिति की सिफारिश पर। सेवा शर्तों को उल्लेख धारा 5 में कार्यकाल, त्यागपत्र हटाना आदि का उल्लेख है। कार्यकाल 465, त्यागपत्र और शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, हटाता राष्ट्रपति है। सिद्ध कदाचार के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट में आरोप सिद्ध हो जाए। फिर किस प्रक्रिया अनुसार? धारा 6 की प्रक्रिया के अनुसार वेतन भत्ते यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के समान मिलते हैं। सेवा शर्तें क्या है कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद धारण नहीं कर सकते। फिर इनकी कार्य क्या है? केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना। सारी कंपनियों की जांच करता है, खुद की जांच एजेंसी नहीं होती है। अधिकतर सीबीआई पर निर्भर रहता है। ये केवल निरीक्षण यानी सुपरवाइजरी निकाय, ये प्रत्यक्ष जांच ये नहीं करता है। ठीक है साथियों। अब इसके अध्यक्ष के बारे में, तो पहला अध्यक्ष आपको पूछा जाता है, तो पहला अध्यक्ष था इनका एन.एस. राव। कौन थे? एन.एस. राव, नितूर श्रीनिवास राव इनके पहले अध्यक्ष थे। फिर वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहे तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इनके वर्तमान अध्यक्ष है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। जब पहला अध्यक्ष था उस टाइम सदस्य कौन थे? वो वर्तमान अध्यक्ष है, इस टाइम सदस्य कौन है? ये मैंने नहीं लिखे, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कम से कम आप थोड़ा इस पर रिसर्च करो, ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है साथियों। सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष पूछ ले तो एन.एस. राव। सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन है? ये एन.एस. राव, पहले अध्यक्ष का ही कार्यकाल सर्वाधिक था। फिर न्यूनतम कार्यकाल वाला पूछ ले तो पीजी थॉमस। ठीक है साथियों। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये फैक्ट है, इसको आपको याद ही करना है। ठीक है। फिर कार्यवाहक अध्यक्ष, सीधा क्वेश्चन आता है निम्न में से सीवीसी का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नहीं रहा है? तो राजीव रहे, शरद कुमार रहे, ये एनआईए के महानिदेशक भी रहे कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ। ठीक है। फिर सुरेश एन पटेल रहे कार्यवाहक अध्यक्ष। फिर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये भी कार्यवाहक अध्यक्ष है। देखो ये वापस फिक्स अध्यक्ष भी बने, और भी आप देखना आगे ऐसे कई है जो पहले कार्यवाहक थे बाद में अध्यक्ष बने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। सीधा क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सीवीसी के अध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष दोनों रहे? तो ऐसे क्वेश्चन से भी आपको मतलब ध्यान रखना अच्छे से। फिर अब तक के मुख्य सतर्कता आयु कौन कौन है? पहले तो थे नितूर श्रीनिवास, ये मैसूर राज्य के चीफ जस्टिस और कार्यवाहक राज्यपाल रहे। फिर सुबिमल दत्त है, बी.के. आचार्य, एम.जी. पिंपुटकर है। फिर आर.के. त्रिवेदी है, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन आज आने लगे हैं, तो आपको ध्यान में रखना, जो मैंने लाइनें एक्स्ट्रा लिखी है। फिर आर.पी. खन्ना है, यू.सी. अग्रवाल है, सी.जी. सोमैया है, फिर टी.यू. विजय शेखरन है, फिर एन. विठल है, ये टेलीकॉम सचिव और टेलीकॉम आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये आईटी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने विठल विजन पेश किया था। इसमें क्या था कि आईएएस आईपीएस अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके नाम सार्वजनिक करने की परंपरा की शुरुआत एन. विठल ने की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर पी. शंकर है, फिर प्रत्युष सिन्हा है, फिर पी.जे. थॉमस है। इन्होंने केरल में पामोलिन तेल के भ्रष्टाचार के आरोप लगे इन पर। किस पर? पी.जे. थॉमस पर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। फिर प्रदीप कुमार है, फिर राजीव है, फिर के.वी. चौधरी है, ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रहे, और ये पहले व्यक्ति है जो आईएएस ना होकर आईआरएस थे और इन्हें सीवीसी बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर शरद कुमार है, फिर संजय कोठारी है, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव भी रहे थे। फिर सुरेश एन पटेल है, फिर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, जो वर्तमान में भी इसके क्या है? मुख्य सतर्कता आयुक्त है। फिर सतर्कता आयुक्त महत्वपूर्ण है 2-3, वो ध्यान रखो। आर श्रीधरन, ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं। ये सतर्कता आयुक्त है, मुख्य नहीं थे वो, पहले हमने मुख्य पढ़े, जो अन्य 2 होते हैं ना उनमें है श्रीधरन। ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं। अमिताभ ठाकुर, ये विजिलेंस मैनुअल को इसने क्या बनाया? डिजिटल बनाया। पूछ ले किस सतर्कता आयुक्त ने विजिलेंस मैनुअल को डिजिटल बनाया? तो अमिताभ ठाकुर ने। रंजना कुमार पहली महिला सतर्कता आयुक्त है, यानी मुख्य नहीं है, ध्यान रखना, मुख्य नहीं है, ये खाली सतर्कता आयुक्त है। पूछ ले पहली महिला सतर्कता आयुक्त कौन थी? तो रंजना कुमार। ये आपको साथियों ध्यान में रखना है। और देखें एक बार, बताओ, बाकी ये फैक्ट वाले तो क्या बार बार देखें? तो आज हम इनके क्या देख लें, अब क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन के आंसर मेरे हिसाब से आपको आने चाहिए, क्योंकि हमने अब सारे पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये पढ़ने के बाद भी उत्तर नहीं आ रहे तो फिर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ है, या फिर आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो। तो हम शुरू करेंगे अब इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? अब आप इसका उत्तर दोगे स्वर्ण सिंह समिति, संतानम समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। क्या ये सही उत्तर है? नहीं, ये तो गलत है। तो इसका सही उत्तर है संतानम समिति। ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया? बताओ। पहले ये कार्यकारी था, बाद में संसद में कानून बना के इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। बताओ कब दिया गया? 1964, 1998, 2003 और 2005। कब दिया गया? 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। तो कितना है बताओ? ये नहीं, 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता? हमने पढ़ा ना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है। तो चयन समिति में कौन नहीं है? प्रधानमंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री भी है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें नहीं होते हैं। तो सही उत्तर हो गए डी। अगला क्वेश्चन, सीवीसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट किसे सौंपता है? ये भी आपको ध्यान में रखना। संसद को, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को। किसे सौंपता है अपनी रिपोर्ट? भारत के राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। कौन? सीवीसी। अगला क्वेश्चन, सीवीसी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं? बताओ इनका स्ट्रक्चर क्या है? 1, 2, 3, 5। बताओ छठे का क्या आंसर है? 2। हमने पढ़ा ना, एक अध्यक्ष, एक मुख्य और 2 अन्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के प्रस्ताव द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बताओ इसका सही उत्तर क्या है? सी। सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगा और हटाएंगे कैसे? धारा 6 के नियमों के अनुसार। अगला, क्या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन किसी पद के पात्र होते हैं? बताओ, ये रिटायर हो गए तो किसी पद पर बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। नहीं, केवल राज्यपाल बन सकते हैं, केवल निजी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। बताओ इसका सही उत्तर क्या है? नहीं है, किसी पद पर भी नहीं जा सकते हैं बाद में। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विजिलेंस अवेयरनेस वीक किसकी याद में मनाया जाता है? बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है, और उस सप्ताह में मनाया जाता है जिस सप्ताह में 31 अक्टूबर आता है। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो इजी सा क्वेश्चन है। बताओ आप, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बताओ बताओ। नई दिल्ली। ठीक है साथियों, तो आज हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ा, और मेरे हिसाब से अगर आप ये देखे जाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको कम पढ़ना है, यानी कंटेंट कम रखना है, अच्छा पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसी कंटेंट को आपको बार बार पढ़ना है, और बिना डरे पढ़ना है। डरना नहीं है, क्योंकि अपना कंटेंट अप टू डेट है। यहाँ से बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा। अगर यहाँ से बाहर क्वेश्चन अगर आ गया, मैं देखो चैलेंज कर रहा हूँ, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ गया तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा। आएगा तो बड़ी बड़ी किताबों से आएगा, वो क्वेश्चन कोई भी हल नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने कंटेंट पर। ठीक है, मैं आपको आज आपको कह रहा हूँ, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा क्वेश्चन 99.99% यहाँ से आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं आएगा, बड़ी बड़ी कोचिंगों या बड़े बड़े जो ग्रंथ लोग पढ़ रहे हैं वहां से भी वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो आपको भरोसा रखना है, अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बिना डरे पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।